हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 2 का ए में हम लोग पढ़ेंगे समाकलन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अवकलन को जाना, उसके फॉर्मूला और उसके सॉल्व को। अब इस में हम लोग समाकलन और समाकलन का क्या बोलते हैं क्वेश्चन कैसा बनाया जाता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले समाकलन का फॉर्मूला उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का समाकलन और अवकलन दोनों का फॉर्मूला है। अवकलन का जो फॉर्मूला होता है वो जस्ट अपोजिट होता है समाकलन का। तो जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होता था एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स। जब 1 का यहाँ पे अचर राशि का डी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये एक्स होगा, एक्स का पावर एन डी एक्स का इसका होगा एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। और यहाँ पे देखिए लॉग डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता था, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स डी एक्स, जो डी एक्स है उसको इधर ट्रांसफर करना है, तो कितना हो जाएगा इसका लॉग एक्स। और ई का पावर एक्स डी एक्स, इसका तो ई का पावर एक्स ही होता है। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ये पूरी तरह से समाकलन का फॉर्मूला है। जैसे कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कॉट एक्स, डी अपॉन डी एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है। फिर डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स है। तो ये हम लोग के जितने भी फॉर्मूला है ये हम लोग के समाकलन के फॉर्मूला है, और ये किसके अपोजिट है, अवकलन के जस्ट उल्टा होते हैं। तो ये सब फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला के बेस पर कुछ कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस ई का पावर एक्स, इसको हम लोग को एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है उसको आई मतलब जो समाकलन हम लोग का होता है इंटीग्रेशन, तो उसी के सिंबल के लिए आई इक्वल टू लेते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है फंक्शन आई इक्वल टू ये हम लोग का साइन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस ई का पावर एक्स, इसको मैं यहाँ पे रखी। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे आई का आई रहता है और हम लोग का समाकलन का चिन्ह होता है ये वाला इंटीग्रेशन और डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को मैं ज्यों का त्यों लिखी, यहाँ पे बस समाकलन का चिन्ह डाली और डी एक्स लिखी। अब जो समाकलन का चिन्ह है और डी एक्स इसको साइन एक्स को लेते हुए अलग अलग कर लेंगे हम लोग। देखिए आई का यहाँ पे मेरा हो गया आई, फिर इक्वल टू ये साइन एक्स और डी एक्स, फिर ये माइनस का माइनस 2 अपॉन एक्स, ये चिन्ह को रखी, फिर 2 अपॉन एक्स को रखी और ये डी एक्स, फिर प्लस इस चिन्ह को मैं रखी, फिर ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स रखी और ये डी एक्स का डी एक्स। इसके बाद आई का आई और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला में लिखी हूँ, ये देखिए साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का मेरा होता है साइन एक्स का जब मैं समाकलन करती हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और, इसको मैं ज्यों का त्यों लिखी, फिर माइनस का माइनस, ये 2 हम लोग की अचर राशि है तो उसको समाकलन चिन्ह से मैं बाहर कर दी, यहाँ पे बचा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, फिर ये हो गया मेरा प्लस ई का पावर एक्स और ये हो गया मेरा डी एक्स। तो आई का आई साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है लॉग ई एक्स फॉर्मूला के हिसाब से, फिर प्लस ई का पावर एक्स डी एक्स का समाकलन ई का पावर एक्स होता है। ये देखिए उसका फॉर्मूला है साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स का लॉग ई एक्स और ई का पावर एक्स डी एक्स का मेरा है ई का पावर एक्स। तो यहाँ पे जो मैं समाकलन की, तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या की मैं माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस का माइनस 2 का 2 1 अपॉन एक्स डी एक्स का मेरा लॉग ई एक्स, फिर प्लस ई का पावर एक्स डी एक्स का ई का पावर एक्स। तो मेरा ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जब मैं समाकलन की तो मेरा सॉल्यूशन प्राप्त हो गया इतना। ठीक है, आई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स माइनस 2 लॉग ई एक्स प्लस ई का पावर एक्स। कुछ भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन का सॉल्व सिंपल से जो समाकलन का फॉर्मूला है, सिंपल क्वेश्चन को अभी मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट बताई इसी के हिसाब से करना है। फिर इसके बाद इसमें भी मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का पहला एग्जाम्पल का सॉल्व है ये।
अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल दूसरा को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर मेरा 2 दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्स इंटू ई का पावर एक्स। यहाँ पे दो फलन आ गए, एक्स खुद एक फलन है और ई का पावर एक्स एक दूसरा फलन है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको माना कि आई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एक्स इंटू ई का पावर एक्स। इसको हम लोग एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो यहाँ पे मेरा आई हो जाएगा इक्वल, ये है मेरा समाकलन का चिन्ह एक्स इंटू ई का पावर एक्स। इसमें से देखो, इस क्वेश्चन में जब दो फलन रहता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है u इंटू वी डी एक्स। तो जब भी पहला फलन होता है उसका सिर्फ अवकलन होता है, समाकलन में भी पहले फलन का सिर्फ अवकलन होता है। देखिए, फर्स्ट फलन बाहर, सेकेंड फलन का समाकलन, माइनस फर्स्ट फलन का यहाँ पे हुआ मेरा अवकलन, फिर सेकेंड फलन का फिर से समाकलन, और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसके पूरे का फिर से समाकलन। तो मेरा जो फर्स्ट फलन है उसको मेरे को ऐसे मानना है कि मेरा क्वेश्चन छोटा होता जाए। जो भी फर्स्ट फलन और सेकेंड फलन मानेंगे उसको बहुत ही सोच समझ कर मानना है, ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से बने, इसमें आसानी हो, कठिन रूप से ये ना बने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको फर्स्ट फलन मान रही हूँ, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स का एक्स के सापेक्ष जब मैं अवकलन करूंगी तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 होगा तो मेरे को सॉल्यूशन में बहुत ही सरलतम रूप मिल जाएगा, तो मेरे को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगा। इसलिए एक्स को मैं फर्स्ट फलन मानी और ई का पावर एक्स, इसका अवकलन करो या समाकलन करो, ई का पावर एक्स ही होता है, इसलिए इसको मैं सेकेंड फलन मान रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा आई इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। आई इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स। तो इसका देखिए, ठीक है, आई इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स है, इसमें u की जगह में मैं एक्स रखूंगी और v की जगह में मैं e का पावर एक्स रखूंगी। तो ये रहा मेरा, u की जगह में मैं एक्स यहाँ पे रख दी, फिर समाकलन का चिन्ह, v की जगह में e का पावर एक्स रख दी, फिर dx का dx, फिर माइनस का माइनस, फिर जो समाकलन का चिन्ह है उसको डाली, फिर कोष्टक का चिन्ह को डाली, d बटा डी एक्स, तो d बटा डी एक्स रखी, u की जगह में फिर मैं क्या मान के चल रही हूँ, u बराबर एक्स, तो यहाँ पे ये एक्स लिखा है ना, थोड़ा गलत हो गया, ये एक्स है। फिर समाकलन का चिन्ह, v की जगह में मेरा e का पावर एक्स, फिर डी एक्स, यहाँ पे समाकलन, सॉरी, जो कोष्टक है वो बंद, फिर समाकलन का चिन्ह। तो इस प्रकार से इसको मैं यहाँ पे भर के लिखी। अब इसका समाकलन देखते हैं। आई का मैं यहाँ पे आई लिखी इक्वल एक्स का एक्स, ई का पावर एक्स का जब समाकलन करते हैं तो ई का पावर एक्स आता है, फिर माइनस, फिर समाकलन का चिन्ह, डी अपॉन डी एक्स, जब डी अपॉन डी एक्स का एक्स के सापेक्ष करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। और ई का पावर एक्स का समाकलन करते हैं तो ई का पावर एक्स ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई का आई एक्स, ई का पावर एक्स, फिर माइनस ई के पावर एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ई का पावर एक्स ही आएगा, फिर डी एक्स। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, आई का आई इक्वल टू एक्स ई का पावर एक्स, फिर माइनस जो ई का पावर एक्स है उसका जब मैं समाकलन करती हूँ तो ई का पावर एक्स का समाकलन ई का पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना का मैं क्या लिख दी, ई का पावर एक्स, फिर आई का आई इक्वल टू एक्स ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स, दोनों में कॉमन है मेरा ई का पावर एक्स, फिर यहाँ पे मेरा एक्स बचा, ये माइनस बचा, और यहाँ पे मेरा 1, ई का पावर एक्स मेरा कॉमन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 हो गया। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मेरा सॉल्यूशन निकल गया जब सॉल्व की तो ये। और जब भी दो ठो फलन रहेगा तो दोनों फलन के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जब फलन मानोगे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, तो उसको बहुत ही सोच समझ कर मानना, ताकि फर्स्ट फंक्शन ऐसे चुनना जो यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे उसका सरलतम रूप मिले, क्योंकि यहाँ पे दो ठो फलन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होता है। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखिए, समाकलन ज्ञात कीजिए करके दिया है लॉग ई एक्स का। तो हम लोग जानते हैं जो समाकलन का फॉर्मूला देखे हैं उसमें लॉग एक्स का कभी भी समाकलन नहीं होता है, लॉग एक्स का सिर्फ अवकलन होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माना आई इक्वल टू लॉग ई एक्स ले लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर
एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर मैं लिख दूंगी, तो आई का आई, समाकलन के यहाँ पे चिन्ह डाली और log ई dx। तो log x का कभी भी समाकलन नहीं होता, तो ये भी दो ठो फलन मानेंगे, इसमें कुछ नहीं है तो एक 1 ले लेंगे, ठीक है। इसको ज्यों करती हूँ, यहाँ पे एक 1 मानेंगे dx। अब क्या करेंगे, log x का समाकलन नहीं होता, लेकिन log x का तो हम लोग का अवकलन होता है ना, तो फॉर्मूला में तो यहाँ पे अवकलन होता है। तो log x हमें log x जब भी आएगा उसको आप लोग फर्स्ट फलन मानिएगा, बाकी जो भी रहेगा उसको सेकेंड फलन। तो log x का मैं फर्स्ट फलन मानी और 1 को मैं सेकेंड फलन मानी, तो u बराबर मैं log x रखूंगी और v बराबर 1 रखूंगी। तो जैसे फॉर्मूला में है वैसे इसमें भी मैं दर्शा रही हूँ। आई का आई हो गया, फिर देखिए u की जगह में मैं रखी log x, v की जगह में 1, ठीक है। फिर इसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको ज्यों करती हूँ लिखते गई, d बटा डी एक्स, यू की जगह में फिर log x और v की जगह में 1 dx। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आई का आई log x और 1 का जब हम लोग करते हैं, ये देखिए 1 का dx के सापेक्ष तो x आता है, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा x, फिर माइनस का माइनस, समाकलन का चिन्ह। log x का मेरा होता है समाकलन अवकलन 1/x, और इसका क्या होता है x, और dx का dx, तो ये और ये x आपस में कट गए। तो यहाँ पे i का i हो गया और x है उसको ये x log का बेस है, लेकिन ये x खुद सिंपल अपने में ही सेल्फ डिपेंडेंट x है, तो इसको मैं सामने में रख दी। फिर log e x, फिर माइनस यहाँ पे ये x कटा तो 1 बचा dx, तो 1 का हम लोग जानते हैं क्या मिलता है, हम लोग को x ही मिलता है। तो i का i रखी, फिर x log e x, फिर माइनस यहाँ पे इसका हो गया x। तो इसमें से क्या की मैं i को i रखी, जो x है तो इसमें से x को कॉमन कर दी, तो ये हो गया log e x माइनस 1। तो जब भी समाकलन वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला हम लोग को जो सूत्र आया है, जो फॉर्मूला आया i इक्वल टू x log e x माइनस 1, ये हम लोग का ये क्वेश्चन है ना, log e x उसका सॉल्व है। log e x हमेशा फर्स्ट फलन ही माना जाता है, और log e x का कभी भी समाकलन नहीं होता है, उसका सिर्फ अवकलन होता है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो इंटू वाला फॉर्मूला है ये, इसमें फर्स्ट फलन हम लोग का u है, इसका हमेशा ही अवकलन होता है। इसलिए जब भी log x वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें log x को हम लोग पहला फलन ही मानेंगे, ताकि उसका हम लोग अवकलन कर सकें, ठीक है। तो ये log वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसमें क्या बोला गया है, समाकलन ज्ञात कीजिए। जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है समाकलन, ये एक लिमिटेशन वाला है। पहले हम लोग को जो अंदर में एक्स स्क्वायर है उसका हम लोग को समाकलन करना है। समाकलन करने के बाद अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0, इसका वैल्यू बारी बारी से हम लोग को पुट करते जाना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। माना दिया हुआ क्वेश्चन है आई, उसको आई इक्वल टू आप लोग क्या मान लोगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको 0 से 1 है लिमिटेशन समाकलन का, मैं रख दी, फिर एक्स का स्क्वायर और डी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई का आई इक्वल का इक्वल, जो एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर किस रूप में है, एक्स का पावर n डी एक्स, सेम ऐसी है। देखिए ये लिमिटेशन को भी छोड़िए, दिमाग के लिए थोड़ा सा हटाइए, लिमिटेशन का बाद में यूज करेंगे, ठीक। एक्स का पावर n, तो यहाँ पे एक्स का पावर 2, मतलब ये सब सेम है, बस n यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 2। तो ये जैसे है यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप लगाइए और n की जगह में हम लोग क्या रखते जाएंगे 2। तो देखिए x की जगह में x रखी, n की जगह में क्या रख दी 2, फिर यहाँ पे प्लस का प्लस और 1 का 1, फिर अपॉन की n की जगह में फिर 2 रखी, फिर प्लस का प्लस और 1 का 1। अब लिमिटेशन को देखिए, ये नीचे भाग में है समाकलन का, तो यहाँ पे भी ये नीचे भाग में आएगा, ये 1 ऊपर भाग में है तो ये भी वहाँ पे 1 ऊपर भाग में होगा। इसका सॉल्यूशन इस रूप में ऐसा हो गया। आई का यहाँ पे आई रखिए, एक्स का घात 2 + 1 मतलब 3, यहाँ पे 2 + 1 मतलब 3, 0 से 1, इसको ज्यों का त्यों उतारिए। अब यहाँ पे 1/3 है, उसको कॉमन कर दीजिए, आई का आई 1/3 कॉमन, यहाँ पे बचा एक्स का पावर 3 और ये 0 से 1। अब देखिए ये आई हो गया 1/3, एक्स का पावर 3, तो एक्स की जगह मैं पहले क्या रखूंगी 1, तो 1 का पावर 3, ये हो गया 1 का पावर 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मेरा 1 है और लोअर लिमिट मेरा 0 है, तो एक्स की जगह मैं एक बार 1 रखूंगी, एक बार 0। अपर लिमिट 1 का पावर 3 माइनस 0, 0 का पावर 3, फिर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। यहाँ पे 0 का पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इक्वल टू 1/3, ये 1 का घात 3 माइनस 0 का घात 3, तो ये i हो गया, ये 1/3, 1 का घात 3 मतलब 1 ही, फिर यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखिए i तो 1/3, ये 0 में 0 तो हट ही जाएगा, यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे मेरा हो गया i इक्वल टू 1/3। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन था। देखिए लिमिटेशन का सॉल्यूशन मेरा इस प्रकार से प्राप्त हुआ और इसका सॉल्व है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने समाकलन का 4 क्वेश्चन देख लिया। पुस्तक में और बहुत सारा समाकलन का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बना के देखना। अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ लेना, उस क्वेश्चन को सॉल्व मैं बता दूंगी। तो ये हो गया हम लोग का चारों एग्जाम्पल का। सिंपल क्वेश्चन देखे, फिर उसके बाद हम लोग 2 फंक्शन वाला देखे, उसमें से लॉग वाला भी देखे, जिसमें हम लोग जाने कि log x को हमेशा फर्स्ट फलन ही माना जाएगा, और उसके बाद हम लोग लिमिटेशन वाला भी क्वेश्चन देखे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।